अगर तुमने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें पूरे चैप्टर को लेके इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ या फिर उसको लेके बात करने वाला हूँ, तो फिर तुम गलत हो। क्योंकि मैं आज की वीडियो के अंदर बस इस चैप्टर के 3 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। पहला, एक होली नाइट है जिसकी पावर है कि वो ड्रीम से चीज़ों को मैनिफेस्ट करवा सकता है और वो भी रियलिटी में, एंड आई लाइक दैट पावर, इट वॉज टू ब्रोकन, इस वजह से हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, लोकी वर्सेस लूफी। वेल, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वीडियो कंटिन्यू करो, एंड नॉट तो फिर मैं BBF लाइव भाई की वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तुम उसको जाके चेक कर लो। अभी तुमने एक सडन चेंज देखा होगा पूरे बैकग्राउंड के अंदर। वेल, उसका रीज़न आता है जो मेरी ओरिजिनल वीडियो थी वो उसका जो उतना वाला पार्ट है जितना तुमने देखा है उतना ही मोबाइल ने रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद का उसने अपने आप डिलीट कर दिया। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन इस वजह से मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर क्वालिटी में कुछ चेंज देखने को मिला तो एडजस्ट कर लो। एंड अब तुम ऐसा कोई पूछ सकता है कि भाई तूने फिर सेम पोजीशन से वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की जहाँ पे इससे पहले की, तो उनके लिए आंसर है अब चुपचाप वीडियो देख। पहली चीज़ है कि डेविल फ्रूट ऑफ होली नाइट इज एक्चुअली ट्रू ब्रोकन इफ़ यू थिंक अबाउट इट। मतलब कि उस बंदे के पास इतनी पावर है कि वह किसी भी चीज़ को रियलिटी में ला सकता है एंड वो भी तुम्हारे ड्रीम से। मैंने BBF लाइव भाई की वीडियो देखी है और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई एंशियंट वेपन या फिर नी का फ्रूट और या फिर कोई भी अलग वेपन जो कि ओल्ड टाइम में एग्जिस्ट करता था एंड उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो उसने उसके ड्रीम में इमेजिन किया है, तो फिर ये बंदा तो रियलिटी में ले आएगा। अगर किसी बंदे ने उन्होंने सोचा है कि एक ऐसा वेपन जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके, पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके, एंड बस उन्होंने सोच लिया तो ये बंदा उसको रियलिटी में ला सकता है। अब तो एंशियंट वेपन पावरफुल रहा भी नहीं है, मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन पे है कि तुम कितने पावरफुल वेपन एंड कितने पावरफुल थिंग्स को तुम रियलिटी में ला सकते हो। एंड अगर मेरी इमेजिनेशन आए तो फिर मैं तो भाई गैलेक्सी डिस्ट्रॉयर इमेजिन कर लूँगा एंड कोई भी कुछ भी इमेजिन कर सकता है। एंड अगर वैसा देखा जाए तो फिर सांजी तो भाई नामी को भी ले आएगा। एंड अगर तुम उसी चीज़ को और एक पर्सपेक्टिव से देखो तो फिर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इमेजिन करे तो वो पर्सन आ जाएगा। मतलब कि सपोज जो कोई पर्सन है जो व्हाइट बियर को जानता है एंड उसके ड्रीम में व्हाइट बियर का प्राइम फॉर्म है, ठीक है, प्राइम वाला व्हाइट बियर, एंड उस टाइम पे इस बंदे ने भाई उस व्हाइट बियर को लेके आ गया रियलिटी के अंदर। दिस इज कम्प्लीटली ब्रोकन पावर। इट इज डैम श्योर कि भाई अगर ब्लैक बियर्ड को ऐसी चीज़ें पता चली तो वो तो पहले आएगा इसको लेने। इस पावर की कुछ ना कुछ लिमिट होगी, ओडा जरूर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पावर तुम यूं ही नहीं दे सकते अपने ओपोनेंट के अंदर यानी अपने क्रू के पास। तो फिर एक बात को समझ में आ सकता है कि कोई लिमिट ना हो, लेकिन अब भी जो पावर है इसको लिमिट देना पड़ेगा ओडा सेंसे को। दूसरी चीज़ को बात करते हैं जो कि इस वीडियो का थंबनेल है, लोकी वर्सेस लूफी। वेल देखो, ये फाइट जैसे ही शुरू हुई वैसे ही खत्म हो गई। पिछले चैप्टर के अंदर लोकी ने मतलब उसकी जो हैमर है उसका यूज़ किया, लाइटनिंग को समन किया एंड उसके बाद एल्बाफ ट्री पर फायर चालू हो गई एंड ये दोनों भी चीज़ें एल्बाफ की वीकनेस है। लेकिन अब इससे भाई लोकी इतना ज़्यादा हाइप अप हो गया था कि भाई मैं तो तैयार था कि भाई एल्बाफ को आधा तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा ये बंदा। लेकिन ऐसे ही लूफी ने एक पंच मारा, मतलब नॉर्मल पंच मारा, एंड लोकी तब अनकॉन्शियस हुआ। तो फिर मेरी थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है लोकी से जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई है। लेकिन स्टिल आई एम एक्सपेक्ट सो मैनी थिंग, क्योंकि लोकी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, वो बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन में था, सो दैट्स वाई वी कांट से। बट चला तुमने बेनफाल तो हाइप अप कर दिया मुझे। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जहाँ पे कि लोकी इनोसेंट है इस तरीके से कहा जा रहा है। वेल, जब लोकी कहता है ना कि मैंने क्या मेरे बाप को इसलिए मारा क्योंकि मैं उनको मारना चाहता था, सो दैट पॉइंट पे मैंने देखो जो मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी वो तो करप्ट हो चुकी है। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखने के लिए मैंने BBF लाइव भाई की भी वीडियो देखी थी, क्योंकि उस वीडियो को एडिट करने से पहले कुछ ना कुछ टाइम पास करना पड़ता है ना, तो मैंने BBF लाइव भाई की वीडियो देखी एंड उन्होंने भी यही कहा है कि भाई लोकी शायद इनोसेंट है या फिर लोकी की जो माँ है उनको होली नाइट ने या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने RIP कर दिया होगा। एंड आई पर्सनली एग्री विद देम, क्योंकि भाई मेरी जो एक नॉवेल है द लास्ट प्रोटेक्टर नाम का, एंड मैंने उससे कहीं तो लिखा हुआ है कार्टून ट्यूब या फिर वेबटून, मैं उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो मेरी उस नॉवेल को पढ़ सकते हो। वेल, फ्री में मिल जाएगी तुम्हें, वो वेबटून पे है एंड रिटन फॉर्म में, कोई एनिमेटेड या कोई आर्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरी कहानी में एक एरिक नाम का प्रिंस है एंड उसका बाप जो किंग है उसने उसकी जो माँ है, एरिक की माँ है, उसको जब अपोनेंट किंगडम वाले मार देते तो वो एक पीस डील करता है एंड वो कहता है तुमने मेरी क्वीन को मार दिया, इट्स फाइन, बट अब मुझे तुम बदले में रिसोर्सेज दोगे, पैसा दोगे एंड अपना लैंड दोगे, इन 3 चीज़ों को दोगे एंड मैं तुम पे कोई वॉर नहीं करूंगा एंड कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। इस चीज़ से एरिक पिस्ड ऑफ होता है एंड वो बाकी कुछ चीज़ें करता है लेकिन वो अपने बाप को नहीं मारता। एंड मेरी स्टोरी के अंदर जो एरिक है उसको फर्क भी नहीं पड़ता था उसके किंगडम से, लेकिन जो लोकी है वो एल्बाफ की केयर करता होगा क्योंकि भाई वो खुद को सन गॉड नी का क्लेम करता है। बिकॉज ऑफ दैट वो अपने जो एल्बाफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाप को RIP कर दिया। वेल देखो, ये मेरी ओपिनियन है एंड BBF लाइव भाई आपने जो मेरी कहानी का प्रमोशन करने में मदद किया, थैंक यू। वेल देखो, अगर सोच के देखो अगर यही चीज़ हुई जो मैंने कहा है तो फिर नेक्स्ट वीडियो का थंबनेल बन जाएगा ओडो कॉपी माय आइडिया, ऐसा हो सकता है। वैसे कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियन बताना, ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, एंड मैं वापस सॉरी कहता हूँ कि मैं तुम्हें क्वालिटी में थोड़ा डीप देखने को मिला।